डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है एंड सेकंड है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.3, जिसमें हमें पढ़ना है एरिया के बारे में। अब ये एरिया ट्राइंगल्स का वैसे तो हमें पता है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है। बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें सीखना है आज। तो उसका पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला जैसे होगा, फॉर्मूला होगा हमारा 1/2, या फिर यहीं पे लिखते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। 1/2 आपको लेना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं तो हम इजिली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखें, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर? अब हमें जस्ट इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 1/2, यहाँ पे आप देखें x1, तो 2 इंटू y2 0 माइनस 3 y3 माइनस 4 प्लस x2 इज -1 इंटू y3 इज -4 माइनस y1 इज 3 प्लस x3 इज 2 इंटू y1 इज 3 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंटू माइनस प्लस 4 टू 8, यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +7 और 2 3 6, तो इट विल बी 8 + 7 15 + 6 21/2। यूनिट तो है नहीं तो स्क्वायर यूनिट। क्लियर? इन सिमिलर वे वी हैव टू डू नेक्स्ट। फॉर्मूला इज सेम, 1/2। पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, तो x1 इज -5 इंटू y2 -5 माइनस y3। नाउ वी हैव टू टेक x2 is 3 into y3 minus y1 minus 1 plus x3 is 5 into y1 minus y2, तो इट विल बी 1/2 -5 है। यहाँ पे आप देखें -5 -2 -7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +35, यहाँ पे माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 3 3 9। यहाँ पर आप देखें माइनस ये तो हो जाएगा +5 और साथ में है -1, तो इट विल बी +4 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, तो 1/2 इट विल बी 9 5 14, 1 कैरी 3 और 3 6, 2 पे कैंसिल करेंगे तो 32, तो आंसर इज 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होएगा। नेक्स्ट सॉल्व, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर दैट मींस ऑन अ सिंगल लाइन, दैट इज फॉर एग्जांपल दीज 3 पॉइंट्स आर हियर एंड वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन थ्रू देम। ठीक है, ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों से पास होगी, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर। अब एक चीज समझाता हूं आपको, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कब बनती है? जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, तभी बनती है ना ट्रायंगल, अगर नॉन कोलिनियर हो तो। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ही हमारी जो ट्रायंगल बनेगी। अगर मैं इस पॉइंट को और नीचे ले आऊं तो देखो ट्रायंगल का साइज क्या हो गया, छोटा, और नीचे ले आऊं ट्रायंगल का साइज और छोटा, मतलब एरिया कम, और अगर इसी लाइन पे ले आएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो दैट मीन्स कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है।
हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला हम पहले देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला रहेगा हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा एरिया का हम यूज करेंगे। तो यहां पर हम मेंशन करते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर। अब आपको ये वैल्यू जस्ट इसमें प्लेस करनी है, तो हम जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब बात आती है कोलिनियर है, तो हम इसके लिए इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जैसे समझाया तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करेंगे। अब 1/2 है इस तरफ, बाय 2 जो है अगर इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। दैट मींस 1/2 को हमें लेने की जरूरत नहीं है, इट विल बी कम इनटू मल्टीप्लाई एंड 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 7 इंटू y2 इज 1 माइनस y3 इज k प्लस x2 इज 5 y3 is k minus y1 is minus 2. We will use bracket here. X3 is 3. y1 is minus 2 minus y2 is 1. Now we will put it is equal to 0. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 इंटू सॉरी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे 7 × 7 माइनस 7k प्लस 5k। यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस 2 है तो 5 2 क्या हो जाएगा प्लस 10। यहां पर आप देखें -2 -1 इट इज -3 और -3 मल्टीप्लाई +3 -9 इज इक्वल टू 0। अब k वाली जो वैल्यूज है उनको देखते हैं। 5k प्लस का है और 7k जो है वो माइनस का, तो -2k और 7 + 10 17 -9 8, तो इट इज +8 इज इक्वल टू 0। +8 को अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट में तो -2k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8/2 इट विल बी 4। तो हमारी k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, सेम वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला 1/2 को तो लेने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 कोलिनियर के लिए है ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम वे में इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो x1 कितना है 8, x1 8, y2 इज -4 माइनस y3 इज -5, तो इट वी विल यूज ब्रैकेट हियर प्लस x2 इज k एंड y3 इज -5 माइनस y1 इज -1 प्लस x3 इज 2 इंटू y1 इज 1 एंड y2 इज -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी जस्ट वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। माइनस का इसका ध्यान रखना आपने, अगर यहाँ पे ये तो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया और अगर वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट यूज कर देनी है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। तो 8 इंटू इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, -4 माइनस प्लस 5 यहां पर k है इंटू -1 -5 -6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखें 5 - 4 इट विल बी 1 एंड 1 × 8 यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 को प्लस k से -6k। यहां पर आप देखो 4 + 1 5 + 2 और 5 को 2 से 10 इज इक्वल टू 0। तो -6k, तो इट विल बी 10 + 8 18
और 18 को अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी -18। माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे, k इज इक्वल टू 18/6 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3, तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are these। 3 फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। दैट मींस हमें करना क्या है, पहले तो हमें एक ट्रायंगल की वर्सेस गिवन है, ठीक है, तो उनके जो साइड्स के मिड पॉइंट होंगे अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो वहां से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमें फाइंड करना है, और फिर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। माफ कीजिए, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको ए नेम दे देते हैं, 0, -1। इसको मैं बी नेम देता हूं तो इट इज 2, 1, एंड इसको हम नेम देते हैं सी विच इज 0, 3। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनी है इनके हमें मिड पॉइंट्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस वन। क्लियर, तो ये 3 मिड पॉइंट्स हमने लिए, इसको हम नेम दे देते हैं डी ई, या फिर ए बी सी से लेते हैं, है ना, तो थोड़ा ऑर्डर में रहेगा, डी ई एफ। क्लियर, अब इन मिड पॉइंट्स के पहले हमें कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे, तभी हम जो है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल के लिए। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड क्या रहेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो वी विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द साइड ए बी, देन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी। ठीक है, तो ए और बी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको ए बी को, तो हम यहां पे लिखते हैं d, तो d विल बी x1 plus x2, x1 plus x2, तो दिस विल बी 0 plus 2, तो हम यहां लिखेंगे 0 plus 2/2, -1 plus 1, -1 plus 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0 plus 2 2, 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और -1 plus 1 ये तो 0 हो जाएगा, और 0/2 0। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 0। अब e के फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ e। तो सेम वे में हम यूज करेंगे, इसका x1 है 2 और इसका x1 है 0, तो 0 plus 2, 0 plus 2/2, यहां पर हो जाएगा 1 और 3, तो 1 plus 3, 1 plus 3/2। तो देखो 2 plus 0 2, 2/2 करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 plus 1 करेंगे 4, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 2। अब हम AC के कोऑर्डिनेट, AC का मिड पॉइंट F फाइंड करेंगे। तो F के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, F के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 plus 0/2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, -1 plus 3 करेंगे तो -1 plus 3 plus 2 plus 2/2 1, तो ये आ गया हमारे पास 0, 1। अब कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दी, अब हमें एरिया पे मूव करना है। पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर बाद में रेशियो के लिए सेकंड का भी निकाल लेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहले हम छोटे वाली ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर, अब इसको इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 इंटू x1 इज 1 इंटू y2 y3, y2 है 2 और y3 है 1, तो 2 minus 1 प्लस x2 इज 1 इंटू y3 1 और y1 0, तो 1 minus 0 प्लस x3 इज 0। तो ये स्टेटमेंट तो 0 ही होने वाली है, तो इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 0 minus y2 इज 2। क्लियर, अब आप देखें 1/2 इंटू 2 minus 1 1, 1 1 जा 1 प्लस 1 minus 0 1, 1 1 जा 1, और 0 इंटू समथिंग 0,
तो दिस विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रायंगल का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। यहां से है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है इसके साथ इसकी रेशियो लेनी है, तो बड़े वाले का पहले एरिया फाइंड करेंगे हम। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम जो हमारी डायमेंशन है x1 y1 x2 y2 इनको हम चेंज कर लेते हैं। अब हम लेंगे इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर? अब यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। 1/2 इंटू x1 इज 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 ही होने वाली है। y2 इज 1 माइनस y3 इज 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 इज 2 इंटू y3 3 और y1 है -1, तो 3 माइनस माइनस 1। ठीक है, प्लस x3 पे मूव करते हैं, x3 इज 0, तो ये भी 0 होने वाली है ना। 0 इंटू y1 -1 माइनस y2 1। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आने वाली है, ये तो दोनों 0 हो जाएंगी। तो 1/2 इंटू ये 0 हो गई, ये 2 इंटू 3 माइनस -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। ठीक है, और ये भी 0 होने वाली है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 × 4, या तो 8 लिख लो या ऐसे भी 2 से 2 कैंसिल कर दो। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया? ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हमें इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो जस्ट दोनों के एरिया की रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसका एरिया 1 है और इसका एरिया है 4, तो रेशियो इज 1:4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्सेस आर टेकन इन ऑर्डर। ये 4 वर्सेस हमें क्वाड्रिलेटरल की गिवन है, बट हमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने इसमें एक्सरसाइज में, ट्रायंगल के एरिया का पढ़ा है। तो हम उसी का यूज करके इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला हम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो 4 वर्सेस है हमारे पास, तो 4 हम पॉइंट्स लगाते हैं, है ना। 4 पॉइंट्स हमने लगा दिए इस तरह से, और इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस विल बिकम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विद 4 साइड। तो इसको हम मेंशन करते हैं, इसको नेम दे दें, है ना, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। a -4 - 2, b -3 - 5, c 3, -2 एंड d 2, तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं ये डायगोनल बना दूं, ठीक है, AC मैंने डायगोनल बना दिया, तो इसकी वजह से ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम 1 लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालने के बाद 2 निकालेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमें x1 y1 इस तरह से लिखना है इसको, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज -4, है ना, -4 इंटू सॉरी हाँ y2 y3। अब y2 देखें आप कितना है, y2 है -5, y2 -5 माइनस y3 -2 है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और फिर है प्लस x2 इज -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखते हैं। फिर y3 y1 लेना है आपको, y3 इज -2, y1 इज -2, -2 माइनस
-2। बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, एक भी साइन अगर हमारा गलत हुआ ना तो एकदम से सारा आंसर गलत आएगा। x3 इज 3 प्लस 3 इंटू y1 इज -2 माइनस y2 इज -5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 इंटू -4 ब्रैकेट -5 है स्टूडेंट्स, यहां पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, -5 + 2 इज -3, यहां पे -3 है और इसके साथ ब्रैकेट में आएगा देखो माइनस माइनस +2 -2 इट विल बी 0 +3 इंटू -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 + 5 सॉरी -2, फिर हम क्या लिख रहे हैं सिंप्लीफाई ही कर देते हैं ना, -2 + 5 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो 4 3 हो जाएगा आपका 12, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रायंगल पे शिफ्ट होते हैं, ट्रायंगल ACD पे, है ना। तो इसको ऑर्डर में हम लेते हैं, देयर इज डस्टर इज हियर, तो देखो ऑर्डर का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर है ABCDA इस तरह से, है ना। तो इसी तरह से हम इसी ऑर्डर में लेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेम फॉर्मूले से, तो ये आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2। अब हमें लेना है x1, है ना, तो x1 हमारा है 3 इंटू y2 माइनस y3 y2, इसको इरेज कर देते हैं, इसका हमें यूज करना नाम, y2 इज 3 माइनस y3 इज -2, फिर आगे आगे हम लेना प्लस x2, अब x2 जो है हमारा पॉजिटिव ही है तो हम प्लस ही लेंगे, +2 ब्रैकेट y3 माइनस y3 इज -2 माइनस y1 इज -2। ठीक है, और इसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस x3 इज -4, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस ही यूज कर देते हैं, -4 ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो y1 इज -2 माइनस y2 इज 3। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू 3 यहां पे देखें माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 5, फिर +2 ब्रैकेट यहां पे माइनस माइनस +2 -2 ये तो हो गया 0 जी। ठीक है, उसके बाद -4 ब्रैकेट यहां पे आप देखें -2 -3 -5, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 यहां हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, ये टर्म हो जाएगी 0, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1/2 35, तो 35/2। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to the sum of the both triangles, so it will be 21/2 plus 35/2। तो एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 2 ही आएगा, इनको प्लस करते हैं, 1 + 5 6, 2 + 3 5 56, 2 पे कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइव स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें जो है एक रिजल्ट वेरीफाई करना है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल नंबर 3 दैट मीडियन डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब एक ट्रायंगल को जो उसकी मीडियन होती है वो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर, क्योंकि मीडियन क्या होती है, मीडियन इज अ लाइन। अब देखो जैसे हमने यहां से ये लाइन बनाई, तो इस लाइन को हम मीडियन बोलेंगे तब बोलेंगे अगर ये सामने वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट मींस इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो फॉर एग्जांपल इसको हम ABC अगर नेम दें तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC। ठीक है, तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्सेस हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो इट डिवाइड इनटू टू इक्वल एरियाज, हमें इनका एरिया इक्वल दिखाना है ना, दोनों इक्वल एरिया है यही तो शो करना है। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, इसके ऑलरेडी हमें गिवन है 4, -6 है ना,
और B इज 3 कोमा -2 एंड C इज 5 कोमा 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको फाइंड करते हैं, फिर हम ABD ट्रायंगल निकालेंगे और ADC का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यही यूज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ D विल बी, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 इज 3 + 5 8/2, ठीक है, कोमा -2 + 2 इट विल बी 0/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 4, 0। एम आई राइट? 4, 0, ठीक है। बस अब हम जो है पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। AB के साथ हमें D लेना है, तो D ये है। तो इसको हम लेते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। अपने एरिया वाले फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं हम, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे x1 इज 4, ठीक है, तो 4 इंटू y2 y2 इज -2, y3 is here is y3 0 -0 प्लस x2 is 3, तो हम यूज करेंगे 3 इंटू y3 y1, तो y3 is 0 -6, तो we will use bracket here plus x3 is 4, तो 4 इंटू y1 y1 is -6 एंड y2 is -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, -2, 0 को तो लेने की जरूरत नहीं है, तो 4 2 8, -8 तो हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ ये हो जाएगा पॉजिटिव 6, क्योंकि माइनस +6, तो 6 3 18, तो +18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से +4 है, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, तो +2, -6 + 2 -4, -4 4 16, यहाँ पे बन जाएगा 1/2। देखो -8 है +18 है, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो +10 बचेगा, +10 -16, तो ये बचेगा आपका +10 -16, तो ये बचेगा आपका -6, ठीक है। तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 3 6 -3, बट एरिया माइनस में नहीं हो सकता, तो हम इसको 3 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो फर्स्ट वाले का तो हमारा ये आ गया। अब हम ADC पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ADC के लिए ADC ट्रायंगल के लिए हम इसको x1 y1 लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x2 y2 और इसको ले लेते हैं x3 y3। क्लियर? अब हम ADC का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, 1/2, देखो x1 अब हमारा सेम रहेगा 4 इंटू y2 माइनस y3 इज 0, y3 इज 2, तो 0 -2 प्लस x2 is 4 इंटू y3 माइनस y1 माइनस y3 2 माइनस y1 इज -6, ठीक है, और प्लस यहां से आ जाएगा x3 इज 5 इंटू y1 इज -6 एंड माइनस y2 इज 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 4, 0 -2 क्या रहेगा, -2, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, बाय बिकॉज -6 प्लस माइनस इंटू -6 प्लस 6 + 2 8, 8 4 जा 32, और यहां पे ये माइनस का 6 रहेगा, -6 5 जा 30, -30, ठीक है। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माफ कीजिए, ये बन जाएगा आपका 32 - 32 और -8 + 2 -6, ये तो फिर से सेम आ गया ना, तो इसको कैंसिल करेंगे -3, और एरिया माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप देखिए दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। Hence, it is proved that
a median divides a triangle in two equal area. क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।